लोकोत्तर धर्मवीर। 1972 में मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेदालंकार में प्रवेश हेतु गया। तब छात्र धर्मवीर श्रद्धा निकुंज में रहते थे। आम का बाग, उसमें खपरेल की कुटिया, निवास करता एक आकर्षक सुंदर युवक, धोती कुर्ते में झलकता भव्य व्यक्तित्व। सौभाग्य से मुझे भी कुछ दिन श्रद्धा निकुंज में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। अध्ययन काल में भी वे साधारण छात्र नहीं थे। विशिष्टता उनके प्रत्येक कृत्य से स्पष्ट झलकती थी। व्यवहार, विचार, भाषा, कर्म, सिद्धांत, दृढ़ता, नम्रता, उदारता, सभी में तो असाधारण थे। पंडित भगवत दत्त वेदालंकार M.A. गुरुकुल पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने धर्मवीर जी को लिखा कि 2-3 मास से गुरुकुल के समाचार प्रकाशित नहीं हो सके हैं, अतः अब तुम यह कार्य संभाल लो और प्रत्येक मास की 1 तारीख को समाचार छपने के लिए दे दिया करो। धर्मवीर जी 1971 से 1974 तक गुरुकुल पत्रिका के अवैतनिक उपसंपादक रहे। उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर पंडित जी उन्हें अतीव योग्य तथा उच्च कोटि का विद्वान तथा संपादन कला में अतीव प्रवीण बताया। 2 जून 1971 को आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति लिखते हैं, 1964 से 1966 तक विश्वविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में विद्या विनोद परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी संस्कृत प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत व संस्थागत पुरस्कार प्राप्त किए। इनकी भाषण शैली औजपूर्ण है। ऐसे कई अन्य भी उदाहरण हैं। आर्य समाज के उद्भट विद्वानों द्वारा किसी छात्र के विषय में ऊपर लिखित शब्दावली का प्रयोग सहज सुलभ नहीं होता। उसके लिए छात्र का धर्मवीर होना आवश्यक है। दिल्ली विश्वविद्यालय की इंद्र विद्या वाचस्पति संस्कृत वाक प्रतिस्पर्धा जनवरी 1973 हो या अखिल भारतीय कालिदास स्मृति महोत्सव 1972 की संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता हो, निर्णायकों द्वारा छात्र धर्मवीर को प्रथम स्थान से कम तो कभी दिया ही नहीं गया। गुरुकुल में यह परंपरा थी कि कोई आचार्य यदि कुछ दिन के लिए अवकाश पर जाते थे तो कोई एक छात्र सुरक्षा हेतु उनके निवास पर रह लेता था। एक बार आयुर्वेद महाविद्यालय के एक प्रोफेसर सप्ताह भर के लिए अवकाश पर जा रहे थे। उनकी समस्या यह थी कि उनके इष्ट देव की दीपक आरती कौन करे। धर्मवीर जी की उदारता इतनी, कहा, मुझे बता दीजिए क्या करना है, मैं वैसे ही कर दूंगा। उन्होंने कहा, तुम तो आर्य समाजी हो, कैसे करोगे? बोले, मैं आपकी निरंतरता की रक्षा करूंगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का आयुर्वेद महाविद्यालय भारतवर्ष में विख्यात था, जहाँ से बड़े विद्वान आयुर्वेदाचार्य देश को मिले। जब एक्सरे मशीन गिने चुने स्थानों पर होती थी तब यह सुविधा वहाँ उपलब्ध थी। धर्मवीर जी ने 1972 में आयुर्वेदाचार्य BA MS की उपाधि प्राप्त की थी तथा 1973-74 में आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया था। जब धर्मवीर जी ने आयुर्वेदाचार्य में प्रवेश लिया तो धोती कुर्ता पहनकर महाविद्यालय गए। आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने धर्मवीर जी को कहा कि धोती पहनकर नहीं आओगे, यह आयुर्वेद कॉलेज है, कोई संस्कृत पाठशाला नहीं। तब रैगिंग भी चलन में थी। भारतीयता के कट्टर समर्थक धर्मवीर को यह कहाँ स्वीकार हो सकता था। अगले दिन कुर्ता धोती पहनने के साथ साथ खड़ाऊ पहनकर महाविद्यालय गए
और कट कट की आवाज़ करते हुए बरामदे से होते हुए अपने कक्षा कक्ष तक पहुँचे। अनुमान किया जा सकता है कि कितना विरोध झेला होगा। यह विरोध तब शांत हुआ जब प्रतिभा के धनी, धुन के पक्के धर्मवीर आयुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष परीक्षा में सर्वाधिक अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहे। 1971 में धर्मवीर जी श्रीमद् दयानंद आर्ष विद्यापीठ झज्जर द्वारा आयोजित आचार्य की परीक्षा देने एक गुरुकुल में आए। यह गुरुकुल विद्यापीठ का परीक्षा केंद्र था। प्रश्न पत्र से संबंधित पुस्तकें धर्मवीर जी के सामने रख दी गईं, परंतु सत्यनिष्ठ धर्मवीर ने पुस्तक का एक पृष्ठ भी नहीं खोला। स्पष्ट कह दिया कि यह उनके सिद्धांतों के विपरीत है तथा किसी भी परिस्थिति में वे सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। धर्मवीर जी व्याकरणाचार्य की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। धर्मवीर जी की विद्या पुस्तकों में नहीं थी, कंठ में थी। उन्होंने विद्या को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा था, बल्कि वे विद्या से अनुराग रखते थे, प्रेम रखते थे। जिसके प्रति अनुराग होता है, प्रेम होता है, उसके समक्ष संसार की समस्त बहुमूल्य वस्तुएं तुच्छ हो जाती हैं। धर्मवीर जी के जीवन में विद्यानुराग इतना था, वे उसमें इतने डूबे हुए थे कि अन्य किसी सांसारिक वस्तु की उन्होंने कभी चाह नहीं की। हाँ, बस उपलब्ध सांसारिकता का कर्तव्य मानकर निर्वहन किया। हम में से बहुतों ने अष्टाध्यायी पढ़ी होगी, रटी होगी, परंतु अधिकांश को स्मरण नहीं रही होगी। परंतु धर्मवीर जी के विषय में ऐसा नहीं था। दयानंद महाविद्यालय में अध्यापन हेतु पैदल जाते, चांद बावड़ी घर से महाविद्यालय तक अष्टाध्यायी का पाठ करते जाते। 1985 में अजमेर पदस्थापन के दौरान मैंने कुछ अधिकारियों एवं धर्मवीर जी को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। श्रीमती ज्योत्सना जी दोनों बेटियों के साथ आए थे धर्मवीर जी। तब भी उनके थैले में अष्टाध्यायी तथा कुछ अन्य पुस्तकें थीं। उन्हें हजारों श्लोक कंठस्थ थे। एक बार स्वामी ओमानंद जी महाराज के साथ उनकी गाड़ी में कई घंटे की यात्रा में वे लगातार श्लोक पाठ करते रहे थे। उनकी स्मृति से स्वामी जी महाराज भी विस्मित रह गए थे। वेद, दर्शन, उपनिषद, साहित्य, चरक, सुश्रुत, व्याकरण आदि जिस विषय पर भी बोलना प्रारंभ करते तो यह प्रतीत होने लगता कि यही इनका सबसे प्रिय विषय है। किसी एक विषय, उपविषय, सिद्धांत पर विभिन्न पुस्तकों के प्रमाण एक साथ उपस्थित करने की कला तो सचमुच किसी दूसरे विद्वान में नहीं देखी। संस्कृत के प्रति इतना प्रेम कि उन्होंने अपनी पुत्रियों को संस्कृत पढ़ाई नहीं, बल्कि बाल्यकाल से ही उनके साथ संस्कृत व केवल संस्कृत में वार्तालाप किया। संभवतः संस्कृत में लोरी सुनने का सौभाग्य तीनों पुत्रियों को ही प्राप्त हुआ है, मुझे किसी अन्य की जानकारी नहीं है। उनके निधन की अंतिम रात्रि को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उनकी छोटी बेटी निमिषा, श्रीमती ज्योत्सना जी तथा मैं जब उनसे मिलने गए तब वे स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री से तब भी संस्कृत में ही बात की। मृत्यु पर्यंत उन्होंने अपने संस्कृत अनुराग को निष्ठापूर्वक निभाया। जब किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषण हेतु जाते थे तो उपस्थित जनसमूह उनकी सरल, प्रभावी, सुगम, सहज संस्कृत को सुनकर झूम उठता था, क्योंकि वह केवल प्रत्यय आधारित नहीं होती थी, लंबे लंबे समासों से बोझिल नहीं होती थी। परोपकारिणी सभा के प्रति उनका केवल लगाव जुड़ाव ही नहीं था, बल्कि सभा के प्रति उनकी अतीव श्रद्धा थी। ऋषि उद्यान की मिट्टी उनके लिए परम पवित्र थी।
जिसके लिए वे कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थे, कोई भी अपमान सहने को उद्यत थे। वे आयुर्वेदाचार्य BAMS थे, परंतु परिवार को चलाने के लिए आजीविका की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंततः उन्होंने संस्कृत से जुड़ा रहना श्रेयस्कर माना तथा अजमेर में संस्कृत प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। संभवतः महर्षि दयानंद ही उन्हें अजमेर खींच लाए थे। वे आर्य समाज तथा ऋषि उद्यान से जुड़े रहे। महाविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहा। उन्होंने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उनसे कहा गया, समझाया गया कि परोपकारिणी सभा व ऋषि उद्यान से संबंध न रखें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि महाविद्यालय के समय व कार्य के अतिरिक्त शेष समय में मैं सभा का कार्य करता हूँ तथा सभा से दूर रहने का महाविद्यालय का निर्देश मुझे मान्य नहीं है। धर्मवीर जी 1 जून 1992 को निलंबित कर दिए गए तथा वे 6 वर्ष निलंबित रहे। इस बीच पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे हुआ होगा, यह उनके समीपस्थ लोगों के लिए चिंता का विषय था, परंतु उस धर्मवीर के चेहरे पर कभी चिंता की लकीर नहीं देखी गई। अजमेर इतर अधिकतर आर्य समाजियों को तो वर्षों तक यह पता भी नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था। वर्ष 1998 में उन्हें निलंबन से बहाल किया गया, लेकिन उनके लंबे निलंबन काल की देय राशि उन्हें उनकी मृत्यु पर्यंत तो मिली नहीं थी। भगवान देने वालों को सद्बुद्धि दे। धर्मवीर जी गृहस्थी होते हुए भी साधु थे। धन के प्रति अत्यंत ईमानदार थे, क्योंकि सभा को ही अपना सब कुछ समझते थे। अतः सभा का 1 पैसा भी व्यर्थ जाने देना उन्हें स्वीकार नहीं था। सुख सुविधाओं का उपयोग तो दूर की बात थी। चांद बावड़ी घर से ऋषि उद्यान तक वर्षों तक वे पैदल ही आते रहे। सभा से कभी 1 पैसा नहीं लिया। धर्मवीर जी अपने पूज्य गुरुदेव का अत्यधिक सम्मान करते थे, परंतु जहाँ सभा के हित का प्रश्न होता तो असहमति में देरी नहीं करते थे। एक बार उनके गुरु महाराज सभा के प्रकाशन विभाग की कुछ पुस्तकें लेना चाहते थे, परंतु क्रय सभा के नियमों के अनुरूप नहीं था। अतः धर्मवीर जी ने विनम्रतापूर्वक असहमति प्रकट कर दी। गुरुदेव ने धर्मवीर जी को खूब खरी खोटी सुनाई, परंतु धर्म का वीर धर्मवीर विचलित नहीं हुआ। कई बार उनको अपने निर्णयों के कारण नाराजगी झेलनी पड़ती थी, परंतु सभा का हित जैसे उनके स्वयं के हित से बड़ा था, सर्वोपरि था। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति समय नियुक्ति का विवरण में एक कॉलम था, रिलीजन, कास्ट, रेस एटसेट्रा, धर्म, जाति, नस्ल आदि। उसके उत्तर में धर्मवीर जी ने लिखा था, वैदिक धर्म, आर्य। एक बार उन्हें थाने जाने की नौबत आ गई। बयान लिखने वाले ने नाम, पिता का नाम पूछकर जाति पूछी। धर्मवीर जी ने कहा, आर्य। बार बार पूछने पर आर्य ही उत्तर आया, वही लिखना पड़ा। गुरुकुलों में एक दूसरे की जाति का ज्ञान नहीं हुआ करता था, परंतु कार्यक्षेत्र में आने के बाद भी धर्मवीर जी की जाति का ज्ञान जन सामान्य को नहीं था। उनकी बेटी के विवाह संस्कार के समय वहाँ उपस्थित जनों को उनका गोत्र संभवतः प्रथम बार ज्ञात हुआ था, वह भी पंडित जी ने पूछा था। 29 अक्टूबर 1973 को वैदिक चिकित्सा शास्त्र एक विवेचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोध के लिए उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया था तथा शोध कार्य प्रारंभ किया था, परंतु
आर्य समाज व वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार की तीव्र इच्छा के समक्ष पीएचडी का कार्य अनदेखा हो गया तथा उन्होंने पुनः 1990 में उक्त उपाधि दयानंद सरस्वती के जीवनी परक संस्कृत काव्यों का आलोचनात्मक अध्ययन विषय पर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्राप्त की। महाराष्ट्र प्रांत, उस्मानाबाद जिला, अहमदपुर तालुका ग्राम चाकूर आर्यों का तीर्थ स्थल है, जो वैदिक धर्म के प्रहरी डॉक्टर धर्मवीर जी का जन्म स्थान है। आर्यों को उनके ग्राम में उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने हेतु कोई प्रकल्प लेना चाहिए। उनकी कर्मस्थली 24-269 चांदबावड़ी केसरगंज अजमेर का वह छोटा सा भवन आर्यों का दर्शनीय स्थल है। इस घर को यथास्थिति में सुरक्षित एवं संरक्षित होना चाहिए, जिससे आर्यजनों को आर्य समाज व वैदिक धर्म के प्रति समर्पण की प्रेरणा प्राप्त होती रहे। उनकी तपस्थली ऋषि उद्यान में उनसे संबंधित साहित्य, संपादकीय आदि लेख, भाषण आदि की सीडी व संबंधित वस्तुएं एक स्थान पर संरक्षित व सुरक्षित होनी चाहिए, जिससे आर्यजनों को आर्य समाज व वैदिक धर्म के प्रति समर्पण की प्रेरणा प्राप्त होती रहे।